तो हम सभी देखते हैं कि गोहान के खत्म होने के बाद गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है, जिससे गोकू एक अपनी न्यू फॉर्म को हासिल कर लेता है और इस फॉर्म की ताकत काफी ज्यादा होती है। जो देखने के बाद आर्कन कहता है, ओह, तो तुम्हें क्या लगता है मॉडल कि ये पावर मुझ जैसे इतने ताकतवर फ्यूजन को हराने के काबिल होगी? जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आर्कन, तुम नहीं जानते कि तुमने गोहान को खत्म करके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि गोकू अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। आर्कन उन अटैक को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन आर्कन उन अटैक को नहीं रोक पाता और गोकू एक काफ़ी जोर का पंच लगाता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफ़ी दूर जाके गिरता है। और इतनी देर में गोकू अपने काफ़ी सारे अटैक आर्कन के ऊपर लगातार करते जाता है। जो देख के आर्कन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? इस मॉडल की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं इसका सामना आखिर क्यों नहीं कर पा रहा? जिसके ऊपर गोकू अपने काफी सारे अटैक करता है और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके आर्कन की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लगती है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? कैकरोट की पावर अब सच में लाजवाब हो चुकी है। ये इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? और हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, आर्कन, तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी गलती करी गोहान को खत्म करने के बाद। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अंत होने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि आर्कन खड़ा होकर कहता है, ओ अच्छा मॉडल, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? लगता है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मेरी असली ताकत क्या है। और हम देखते हैं कि ये बोलती आर्कन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक करने के लिए जाता है गोकू के ऊपर। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू इन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और तभी गोकू अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, जिससे आर्कन को वापस काफी ज्यादा चोट लगती है और वो कुछ दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा, क्या ये तुम देख रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अभी भी आर्कन को हराने के लिए गोकू की ये सारी शक्तियां पूरी नहीं है, तो तुम्हें भी गोकू का साथ देना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ जब तक गोकू इसे अकेला संभाल रहा है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या क्या कहा ग्रैंड प्रीस्ट आपने? ये पावर अभी भी आर्कन को हराने के लिए काफी नहीं है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, मैं जानता हूँ आर्कन उन सभी सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है, तो ये इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते हैं आर्गन को, जिसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आर्गन अपने आप को हील कर लेता है और कहता है, हे गोकू, मुझे नहीं मालूम था कि मॉर्टल्स के अंदर भी इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रखूंगा, क्योंकि तुम एक पहले ऐसे मॉर्टल हो जिसने मुझे इतना ज्यादा पुश किया है। तो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा गोकू। और ये बोलते आर्कन अपने काफी सारे अटैक लगातार करता रहता है गोकू के ऊपर। गोकू काफी सारे अटैक से तो बच जाता है, लेकिन फिर भी आर्कन लगातार अटैक पे अटैक करता जाता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू को भी धीरे धीरे करके चोट आने लगती है। और गोकू भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर। और हम सभी देखते कि इन दोनों की फाइट काफी बड़ी चल रही होती है, इतनी बड़ी कि सारे के सारे मल्टीवर्स पूरा हिलने लग जाता है और आसपास के काफी सारे प्लेनेट तबाह तक होने लग जाते हैं। और गोकू कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला आर्कन। आखिर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी? और तुम्हारी वजह से न जाने कितने सारे लोग अभी तक मारे गए हैं। जिसके बाद गोकू वापस से अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन इस बार गोकू के सारे अटैक से बचता रहता है। और गोकू कहता है, क्या ये कैसे हो रहा है? मेरी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरे अटैक से ऐसे कैसे बच सकता है? मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और आखिरकार तुमने गोहान को कैसे खत्म किया? और गोकू एक काफी जोर का पंच मारता है आर्कन के, जिससे आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। और आर्कन कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, तुम्हारी ये ताकत पहले से काफी ज्यादा है और सच में तुम्हारी ये पावर्स काफी लाजवाब भी है, लेकिन तुमने मेरा अभी तक असली पावर और असली रूप नहीं देखा। जिसके ऊपर काफी गोकू चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे
इन सब से अब कुछ भी लेना देना नहीं है आर्कन। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारा अंत करने वाला हूँ। और ये बोलते ही गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू के इस पावर अप से पूरा का पूरा मल्टीवर्स तक हिलने लग जाता है। और हम सभी देखते कि गोकू अपना एक काफी बड़ा कामेहामेहा तैयार करता है और वो उससे लॉन्च कर देता है आर्कन की तरफ। आर्कन इस कामेहामेहा को रोकने की काफी ज्यादा पावर अप करता है, लेकिन फिर भी आर्कन इस अटैक को रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं कि इस अटैक में गोकू ने अपनी पूरी पावर लगा देती है और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और आर्कन उस अटैक को रोक नहीं पाता। और हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक वहां पर होता है, आर्कन का नामो निशान वहां से मिट जाता है, जिसके ऊपर गोकू भी काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि गोकू ने अपनी सारी पावर इस अटैक में लगा दी थी। और वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट ने आखिर कर दिखाया? क्या कैकरॉट ने सच में उस आर्कन को खत्म कर दिया? जिसके ऊपर गोकू कहता है कि तुमने आखिर गोहान को कैसे खत्म करा? और हम देखते कि गोकू धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है और तभी हम सभी देखते वेजिटा गोकू के पास जाता है और कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने उस फ्यूजन को खत्म कर दिया। तुम्हारी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है कैकरॉट, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, ये सब इतनी आसानी से और मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें याद है वो सारे सुप्रीम डीमंस का फ्यूजन है। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है, तुम सभी को क्या लगा था कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? गोकू, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये मेरा असली रूप नहीं है, ना ही ये मेरी असली ताकत है। और तभी हम सभी देखते कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, आर्कन अपनी न्यू फॉर्म पे वहां पर खड़ा होता है और आर्कन कहता है, गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी भी तुमने मेरी असली ताकत नहीं देखी है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सभी अब देखने वाले हो एक सुप्रीम डीमन फ्यूजन की असली ताकत। और हम सभी देखते दूसरी तरफ गोकू की हाथ पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और तभी आर्कन अपना एक अटैक करता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी बीच में वेजिटा आ जाता है और वेजिटा की हालत उस एक अटैक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम सभी देखते आर्कन को, जो कि कहता है, ओह, तो लगता है कि वेजिटा अब तुम भी मरने वाले हो, लेकिन जरा रुको, तुमसे पहले मैं इस गोकू को खत्म कर दूं क्योंकि ये हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि आर्कन अपना एक अटैक बनाने लगता है और वो फेंक देता है गोकू की तरफ, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? कैकरॉट इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। मैंने अभी तक इस लड़ाई में कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अब गोहान के मरने के बाद मैं कैकरॉट को ऐसे नहीं खो सकता। हम देखते कि ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वेजिटा के इस पावर अप से वेजिटा भी उस ओमनी गॉड की पावर को हासिल कर लेता है। और तभी वेजिटा उस अटैक को वहां से हटा देता है और गोकू को बचा लेता है। और वेजिटा कहता है, तो आर्कन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम कैकरॉट को इतनी आसानी से खत्म कर दोगे और मैं सिर्फ बैठते देखता रहूंगा? तुम्हें नहीं पता कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कैकरॉट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक प्रिंस सियन की पावर कितनी होती है, और तुमने मेरे साथ ही सियन गोहान को खत्म कैसे करा और तुम कैकरॉट को भी मारने की कोशिश कर रहे थे आर्कन, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक करने के लिए जाता है आर्कन की तरफ, लेकिन आर्कन उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है गोकू के जैसे ही, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो? और ये बोलते ही आर्कन अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा को थोड़ी बहुत चोट लगती है। लेकिन वेजिटा यहीं पर नहीं रुकता और वो भी एक आर्कन को काफी जोर का अटैक करता है, जिससे आर्कन कुछ दूर जाके गिरता है। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा और आर्कन के बीच में भी काफी बड़ी फाइट होने लग जाती है। और दूसरी तरफ गोकू को भी धीरे धीरे करके होश आने लगता है और गोकू कहता है, क्या क्या वेजिटा ने भी ये शक्ति हासिल कर ली? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आर्कन मेरे उस अटैक से कैसे बच सकता है? मुझे मालूम है वेजिटा, तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
और हम सभी देखते कि गोकू धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि आर्कन और वेजिटा की फाइट में वेजिटा को पहले से काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है और वेजिटा की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन फिर भी वेजिटा हंसते हुए कहता है, आर्कन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम आज जिंदा नहीं बचने वाले, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। तुमने जो कैकरॉट के साथ किया, साथ ही में जो तुमने प्लेनेट अर्थ को तबाह करा और गोहान को भी खत्म कर दिया, और ना जाने तुमने अभी तक कितने मासूम लोगों की जान ले ली। तो ऐसे में मैं प्रिंस वेजिटा तुमसे वादा करता हूँ कि तुम आज जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और ये बोलते ही वेजिटा अपने काफी सारे अटैक करता है आर्कन के ऊपर, लेकिन आर्कन उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो वेजिटा के ऊपर एक काफी जोर का अटैक करता है जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी बुरी हो चुकी होती है। और आर्कन कहता है, वेजिटा वेजिटा वेजिटा, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी इस शक्ति से मुझे हरा पाओगे? तुम और गोकू सच में दोनों ही लाजवाब मॉर्टल्स हो, लेकिन तुम हम डीमंस का सामना नहीं करने वाले और अब तुम दोनों का अंत होगा और हम डीमंस इस पूरे मल्टीवर्स में अपना राज कायम करेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि गोकू और वेजिटा से अलविदा लेने का। और ये बोलती हम सभी देखते कि आर्कन अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो फेंक देता है गोकू और वेजिटा की तरफ। और तभी हम सभी देखते कि गोकू अपनी ओमनी फॉर्म पे वापस आ जाता है और उस अटैक को वहां से हटा देता है और कहता है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला आर्कन। अगर ये जब खत्म होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत से खत्म होगा। जिसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, अब खड़े हो जाओ क्योंकि अब इसका आखिरी टाइम आ चुका है और तुम्हें पता है कि हम दोनों को अब क्या करना है। जिसके बाद वेजिटा खड़ा होकर कहता है, ठीक है कैकरॉट, तो जैसा तुम करो, तो ये हम दोनों को एक साथ एक ही वक्त में करना होगा। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी पावर एक ही अटैक पे लगा देते हैं और वो दोनों एक ही अटैक करते हैं आर्कन के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी हम सभी देखते कि आर्कन उस अटैक से बच जाता है और गोकू और वेजिटा वहां से गायब हो जाते हैं। जो देख के आर्कन कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो गोकू वेजिटा? आखिर मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों सेंस लड़ाई के बीच में से ही भाग जाओगे। तुम दोनों इतने क्या डरपोक निकले। और हम सभी देखते कि आर्कन को लगता है कि गोकू और वेजिटा बीच लड़ाई में से भाग चुके होते हैं, लेकिन तभी आर्कन को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है, क्या तुम्हें सच में लगा था आर्कन कि हम इस लड़ाई से भाग जाएंगे? जिसके बाद आर्कन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते कि वहाँ पर गोजिटा होता है जो कि अपनी ओमनी फॉर्म पे होता है और जिसकी पावर देख के आर्कन कहता है, क्या ये शक्ति पहले से काफी ज्यादा हो चुकी है? आखिर तुम दोनों ने क्या किया? जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, आर्कन, वो सिर्फ तुम ही नहीं थे जो फ्यूजन कर सकते थे। हम हैं वेजिटा और कैकरॉट का फ्यूजन, गोजिटा। और हम देखते कि ये बोलते गोजिटा अटैक करने के लिए जाता है आर्कन के ऊपर, जिससे पहली बार आर्कन उस अटैक को नहीं देख पाता और आर्कन को काफी ज्यादा चोट लगती है और आर्कन काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, तो अब तुम हम सियंस की असली पावर को देखने वाले हो, सुप्रीम डीमन के फ्यूजन। और हम देखते कि ये बोलते गोजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है आर्कन के ऊपर। आर्कन कुछ अटैक से तो बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके गोजिटा के अटैक काफी जोर से लगने लगते हैं आर्कन को, जिससे आर्कन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और आर्कन हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार लगता है कि अब इस लड़ाई में फाइनली मजा आने वाला है। तो चलो गोजिटा, इस लड़ाई को हम सीरियसली लेते हैं और इस मल्टीवर्स की सबसे बड़ी लड़ाई का आरंभ करते हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलती आर्कन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोजिटा और आर्कन के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जो देखने के बाद भी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वेजिटा और गोकू की पावर सच में क्या इस लेवल पर पहुंच चुकी है। क्या सच में गोकू और वेजिटा इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि अब उनकी पावर्स की कोई भी सीमा नहीं रही। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर वीस भी आ जाता है और वीस कहता है, फादर, क्या आप ये देख रहे हो? गोकू और वेजिटा सच में अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता
कि अब आर्कन गोकू और वेजिटा को ऐसे हरा भी पाएगा, जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस हमें इन सभी का निर्णय इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। आर्कन के पास भी काफी ज्यादा पावर है, तुम ये साफ साफ देख सकते हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि उन दोनों के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोजिटा धीरे धीरे करके हावी होने लगता है आर्कन के ऊपर, और आर्कन कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर इन मॉर्टल्स के पास क्या सच में इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है कि ये हम जैसे एक फ्यूजन को तक से पास कर सकते हैं? जिसके ऊपर गोजिटा कहता है, तो लगता है कि आर्कन अब अगर किसी का अलविदा कहने का टाइम आ चुका है तो वो शायद तुम हो। तो चलो, मैं तुम्हें आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। और हम सभी देखते कि गोजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और गोजिटा कहता है, तो लगता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है आर्कन। और ये बोलते हम सभी देखते हैं कि गोजिटा अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक करता है आर्कन की तरफ, और आर्कन उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर कुछ मॉर्टल मिलके मेरा अंत कैसे कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। और हम सभी देखते कि वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे आर्कन का नामो निशान मिट जाता है, और आर्कन फाइनली वहां पर खत्म हो जाता है। और हम सभी देखते तभी गोकू और वेजिटा का भी फ्यूजन वो खत्म हो जाता है, और गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा थक जाते हैं, और वो दोनों ही वहां पर गिर जाते हैं, और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन तभी वीस आगे आके उन दोनों को हील कर देता है, लेकिन वीस की पावर से भी गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हील नहीं हो पाते। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आखिरकार वेजिटा गोकू तुम दोनों ने कर ही दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों ने उस सुप्रीम डीमन के फ्यूजन को हरा दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब इस पूरे मल्टीवर्स में तुम दोनों मॉर्टल से ज़्यादा पावरफुल कोई है भी। और जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट इन सब का क्या ही फ़ायदा है जब हमने हमारे सारे साथियों को खो दिया, और साथ ही में मेरी आंखों के सामने ही गोहान तक मारा गया, तो ये सब तो होना ही था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, कैकरॉट एकदम ठीक कह रहा है। हमने ये सब किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हमने इसको हरा दिया और इस मल्टीवर्स को बचा लिया, लेकिन उसके बदले में हमने हमारा सब कुछ खो दिया। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हे गोकू वेजिटा, तुम ऐसे टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिनोसामा सब कुछ सही कर देंगे, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। जरा इस रोशनी को तो देखो। और हम सभी देखते कि चारों तरफ एक काफी बड़ी रोशनी फैलती है, जिससे गोकू वेजिटा और आर्कन के बीच में जितनी भी फाइट हुई होती है वो सारा का सारा ब्रह्मांड वापस से पूरी तरीके से हील होने लगता है। जो देखे गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके हर एक शख्स वापस से जिंदा होने लगता है जो भी इस फाइट के दौरान मारा गया था। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर गोहान भी जिंदा हो जाता है, जिसे देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और गोकू कहता है, हे गोहान, आखिरकार तुम वापस से जिंदा हो गए, मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ डैड, लेकिन क्या आपने उस आर्कन को हरा दिया? जिसके ऊपर वीस कहते हैं, हाँ गोहान, तुम्हारे डैड और वेजिटा ने मिलकर उस आर्कन को हरा दिया, और तुम्हें शायद मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे डैड और वेजिटा के पास अब काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। जो सुन के गोहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या बात है डैड, आपने और वेजिटा ने सच में मिलकर काफी बढ़िया काम किया, और आपके पास अब पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा भी आ जाते हैं, और जिनोसामा कहते हैं, तो गोकू वेजिटा, तुम दोनों ने आखिरकार सब कुछ सही कर ही दिया। मुझे ये सब देख के काफी ज्यादा खुशी हुई, और मैं इस फाइट के दौरान यहाँ पर इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस फाइट में भाग लेता तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता, और मुझे तुम दोनों में भरोसा भी था कि तुम दोनों ये सब कर दिखाओगे। इसलिए मैंने अब सब कुछ पहले जैसा कर दिया है, और इस मल्टीवर्स के अंदर जितने भी लोग खत्म हुए थे अब वो सारे के सारे लोग वापस से जिंदा हो चुके हैं। और हाँ, तुम दोनों के लिए एक और खुशखबरी भी है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार वालों को लेके काफी ज्यादा चिंता में होगे। जिनोसामा ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर दिया है और सब कुछ अब पहले जैसा हो चुका है। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वापस से जिंदा हो चुके हैं, और सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार वाले प्लैनेट अर्थ सब कुछ वापस से आ चुका है। जो सुन के वेजिटा कहता है, ओह, तो ये तो काफी अच्छी बात है। तो लगता है कि हर कहानी के जैसे ही इस कहानी का भी अंत एक काफी अच्छी तरीके से हुआ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा,
तो अब लगता है कि हमको हमारी फैमिली के पास वापस से लौट जाना चाहिए। जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, ठीक है गोकू, तो तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से जिंदा हो चुके हैं, तो तुम दोनों उनसे बदला लेने के लिए वापस से मत जाना। और हम सभी देखते हैं कि सारे लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं और प्लेनेट अर्थ वापस से पूरी तरीके से सही हो जाता है और गोकू वेजिटा वापस से अपनी फैमिली के पास एक और नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। तो यार यही थी ये मांगा जो कि मैंने खुद ने आप सभी के लिए लिखी थी। तो आप सभी मेरे को कमेंट में जरूर से बताना कि आप सभी को ये मेरी बनाई हुई मांगा कैसी लगी। और हाँ, जाने से पहले यार, अगर आप सभी को ये मेरी बनाई हुई मांगा और ये पार्ट पसंद आया है सो वीडियो को लाइक जरूर से करते हुए जाना, ताकि मुझको भी अच्छा लगेगा यार, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो साथ ही में अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो में भरपूर लाइक करो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसी काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार स्टोरी आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए एक और न्यू मांगा लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी मेरे को कमेंट में बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक कर देना। और अगर आप में से जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में लिटरली काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो यार जाने से पहले इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर देना और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक कंप्लीट कर देना। और हम सभी बहुत ही जल्दी 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने वाले हैं। सो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना ऐसी मजेदार ड्रैगन बॉल से रिलेटेड फैन मांगास के लिए।